हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में और उनके पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। टेंस। टेंस में क्या होता है? काल। अब इस काल को हम लोग समय के अनुसार बांटते भी हैं, ठीक है। तो टेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जो भी हम लोग प्रेजेंट में या वर्तमान समय में बात करते हैं उसी से रिलेटेड हम लोग इसके अंदर स्ट्रक्चर इंग्लिश हिंदी में जो दिया रहता है वाक्य, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे हो गया। सेकंड में हो गया पास्ट। पास्ट टेंस, ठीक है, यानी कि भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत गया हो, यानी कि कोई भी बात अगर अभी उसके बारे में कंप्लीट वो पिछले समय में खत्म हो चुका है तो उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग भूतकाल में मानते हैं। थर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल मतलब कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में बात किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य काल। यानी कि या फिर कोई कार्य आगे होने वाले हैं उसके भविष्य में काल के बारे में बात हो रहा है या आने वाले समय में उसके बारे में बात हो रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? वो भविष्य काल में समझते हैं। तो चलिए अब हम इसके पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि किसके कितने पार्ट भी हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसके भी 4 5 6 नेगेटिव लगा दिया जाए तो 6 हो जाते हैं। हालांकि आप लोग 4 ही समझिए। इसमें क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले हम लोग देखते हैं। सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसको देखते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसके बारे में नेक्स्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यानी कि ये 3 तो हम लोग देख लिए। फिर आता है चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मेनली 4 ही है, ठीक है। ये चारों के अलग अलग भाग को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसमें एक नजर डालिए। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर उठाते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, फिर दूसरा होता है आपका नेगेटिव, फिर आइए हम लोग देखते हैं ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर एक और आप देखिए तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। ये सब सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसका उपयोग करते हैं और बनाते भी हैं। फिर आता है WH हो गया, और फिर आता है WH प्लस नेगेटिव। तो ये सारे के सारे इन लोग, ये जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इनको जो हम लोग सेंटेंस में बांटते हैं, ठीक है, वाक्य बनाने के लिए कि कौन सा में क्या लगेगा, कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा, ये जानकारी इससे मिलती है। और इसी के अनुसार जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिखते हैं, उसको याद करने के फलस्वरूप में जब हिंदी के वाक्य में कुछ अलग अलग नियम होते हैं, उनको जब हम लोग समझते हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हमें याद रहता है कि हाँ वो अफर्मेटिव से बनेगा या नेगेटिव से बनेगा या इंट्रोगेटिव से बनेगा या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से बनेगा या WH फॉर्मेट है उससे बनेगा या WH प्लस नेगेटिव से बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग
पूरे के पूरे को देखते हैं, हिंदी के वाक्य को पढ़ते हैं, वाक्य का जो भी सेंटेंस है वो कौन से स्ट्रक्चर से फिलअप होगा या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उस ट्रांसलेशन को बनाते हैं हिंदी के वाक्य में। इसी प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है, फिर आता है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी प्रकार से आपका ये 6 के ग्रुप में आपका रहेगा, आपको याद करना पड़ता है। याद रहेगा तो आपका स्ट्रक्चर से आप हिंदी कोई भी हिंदी बना सकते हैं, उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेम चीज इसका ले लीजिए, ये भी, यानी कि इन सबका वैसे ही का वैसे ही होगा। एक अगर समझ में आ गया तो ये पूरा का पूरा टोटल आपको समझ में आ जाएगा। सेम चीज आपका पास्ट में होता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस ये आपका हो जाएगा, ये वाला चीज यहाँ पे, ठीक है। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस से कहने का मतलब समझिए, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे लिखने के फलस्वरूप में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये दे दिया है, लिखा है, इसका ही हम सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच नेगेटिव जो लिखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो जाएगा ये पूरा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो जाएगा पूरा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पूरा हो जाएगा। यही चीज आपका पास्ट में आ जाएगा। तो सिंपल समझिए कि सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, नेगेटिव का अलग हो जाएगा, इंटरगेटिव का अलग हो जाएगा, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव का अलग हो जाएगा, फिर डब्ल्यूएच का भी अलग हो जाएगा, और फिर डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव का भी अलग हो जाएगा। इन सारे स्ट्रक्चरों को आप बारीक बारी आप समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर बनाने के फलस्वरूप में इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, उसके बाद से फ्यूचर, फ्यूचर में भी हम लोग सेम देखते हैं। ठीक है, सिंपल में भी हम लोग सेम देखते हैं। फ्यूचर में आइए, फ्यूचर में क्या हो जाता है कि भविष्य काल है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसका हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पूरा का पूरा हमने जैसे बताया वैसे ही शॉर्ट में बताया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं हालांकि, और इसका अब स्ट्रक्चर धीरे धीरे हम लोग आगे की वीडियो में बनाते रहेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।